Hello, good morning student. In previous class we have start the chapter social institution, and in this chapter we will study about the family. हम today's class we will discuss the classification of family, and in classification of family there is a size, residence, ancestor, power and authority, marriage, chronology, social ecology के बारे में हम study करेंगे. On the basis of size they were divided into फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मतलब सिंगल, जो जॉइंट फैमिली के मतलब जॉइंट फैमिली नहीं होती. न्यूक्लियर फैमिली में क्या है मतलब हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे रहेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. ओके, वेयर हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन लिव टुगेदर, इट इज़ न्यूक्लियर फैमिली. द compulsions of living separately in modern industrial environment has fastened the growth of this family. ओके, अब जॉइंट फैमिली में सब रहेंगे. जॉइंट सच फैमिली इंक्लूड मैनी यूनिट्स ऑफ फैमिली लिविंग टुगेदर, दैट इज people of many generations. They all live under one roof, share a common kitchen, have a common economic source, agrarian economic, traditional social organization, rural community, religion have play important role in preserving the joint family system in India. अब देखिए एक्सटेंडेड फैमिली. इन दिस टाइप ऑफ फैमिली देयर में सीम टू बी स्मॉल इंडिपेंडेंट यूनिट स्ट्रक्चरली बट फंक्शनली दे वर्क एज वन बिग फैमिली शेयरिंग ए कॉमन डिसेंट. ठीक है, अब देखिए ये तीन तरह की फैमिली पढ़ ली हमने. फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली के फीचर देखिए. एटलीस्ट 3 जनरेशन लिव टुगेदर. जॉइंट फैमिली में एटलीस्ट 3 जनरेशन रहेंगी. कॉमन एंसेस्टर होंगे, उनकी कॉमन ड्यूटीज़ होंगी. ओके, कॉमन प्रॉपर्टी होगी, कॉमन किचन होगा, और जो हेड ऑफ फैमिली है वो उसको क्या कहेंगे हम, कर्ता, एंड इज अथॉरिटी ओवर द फैमिली मेम्बर्स. ओके, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन उनका होगा, जो उनका ऑक्यूपेशन है वो सबका ही उसमें हिस्सेदारी होगी. ओके, उसको हम बोल सकते हैं फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली. अब देखिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली. देखो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिसइंटीग्रेट कर रही हैं हमारी जॉइंट फैमिलीज को. उसमें फर्स्ट देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, decline in agriculture and village trades, impact of waste, lack of entertainment and recreation, fragmentation of land holding. ये सारे जो हैं फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली के लिए. अब देखिए रेजिडेंस. ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस दे आर 2 टाइप ऑफ फैमिली. 2 तरह की फैमिली है रेजिडेंस को देखते हुए. पैट्रीलोकल. इन दिस फैमिली द ब्राइड reside with her husband family after marriage. Majority of family in the world belong to this. Okay, इसको बोलेंगे पैट्रीलोकल फैमिली. मैट्रीलोकल फैमिली. इन दिस फैमिली द bridegroom resides with the family of his wife after marriage. This system of prevalence in the खासी, गारो एंड जैंतिया ट्राइब्स ऑफ मेघालय. वहाँ पर ये सिस्टम है. ठीक है. अब एंसेस्टर. ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्टर दे आर 2 टाइप ऑफ फैमिली. Patrilineal family. In such family the ancestor are men. Most of the family in the world belong to patrilineal system. Lineage and succession are determined on the basis of the father. Matrilineal. In this family the ancestor are women. The lineage and the succession are determined on the basis of mother. अब देखिए पावर एंड अथॉरिटी क्या रहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी द फैमिली आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स में डिवाइड, पैट्रियचल एंड मैट्रियचल. इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द फादर इज द हेड ऑफ फैमिली एंड द फैमिली पावर एंड अथॉरिटी रेस्ट इन द फादर. सारे जो पावर्स होते हैं वो किसके पास रहेंगे, पिता के पास. मैट्रिचल. इन दिस फैमिली द फैमिली अथॉरिटी लाइज विद मदर एंड शी इज द हेड ऑफ फैमिली. मैट्रिचल फैमिली में क्या होगा, सारे जो पावर है वो उसकी माता के पास रहेंगे. ओके, अथॉरिटी और सारी चीज़ें. बेसिस ऑफ मैरिज का बेसिस क्या. ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज दे आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज. मोनोगेमस. ओके, पॉलीगेमस. मोनोगेमस में क्या होता है, इन दिस वन मैन इज मैरिड टू वन वुमन दैट इज वन स्पाउस टू ईच इंडिविजुअल. उसको बोलेंगे मोनोगेमस. पॉलीगेमस में देखिए इन दिस टाइप ऑफ एवरी इंडिविजुअल मोर देन वन स्पाउस इज अलाउड. ओके, और पॉलीगेमस. इन दिस ए मैन हैज़ मोर देन वन वाइफ दैट इज मुस्लिम्स. और पॉलीगेमस. इन दिस वोमेन हैज़ मोर देन वन हस्बैंड इन किन्नौर एरिया एंड शिल्पस एक्सेट्रा. इस तरीके से कह रहे हैं कि एक ही पति है, उसका एक पति की पत्नी है. ठीक है, तो मुस्लिम्स में एक से ज़्यादा वाइफ रखते हैं, उसको उनका अलग सिस्टम है. ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलीगेमस. इस तरीके से ये जो है हमने डिवीज़न किया है. क्रोनोलॉजी देखिए क्या होता है. इन दिस दे आर 3 टाइप ऑफ फैमिली, एंशिएंट फैमिली, मिडिवल फैमिली एंड मॉडर्न फैमिली. सोशल इकोलॉजी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे आर 2 फैमिली, रूरल फैमिली, अर्बन फैमिली. अब देखिए मैरिज में क्या है. मैरिज इन स्टूडेंट विच एडमिट मैन एंड वोमेन टू फैमिली लाइफ. इट इज़ स्टेबल
in which a man and a woman are socially committed to have a children, and the right to have children imply the right to sexual relation. Definition: according to Heston and Hank, marriage is a proved social pattern whereby two or more persons of opposite sex establish a family. According to Nuttall, marriage consists of the rules and regulations which define the rights, duty and privilege of husband and wife. अब देखिए करेक्टिसिटीज़ ऑफ फैमिलीज़ की करेक्टिसिटीज़ क्या हैं मैरिज की. मैरिज स्पेसिफिक relationship between two individuals of opposite sex and is based on mutual rights and obligation. As a system of rules, marriage is an institution. The structure of family is built by a mutual relationship of individual. In Islam, marriage is considered a contract, while in Hinduism it is considered as a sacrament religious activity. Marriage regulates sex relationship, procreation, bring up children, family love, economic cooperation are other necessary elements of marriage. Society institutional requires sexual gratification through marriage. Those marriage render sexual gratification pattern based on law. Couple fulfill their mutual obligation on the basis of custom or rules accepted by law. Validity is given to procreation by marriage. Its aim is to form the family, bring up children and educate them. इनका उद्देश्य क्या होता है? फैमिली बनाना, अपने बच्चों को बड़ा करना और एजुकेट करना. All society have their common custom and system of marriage. In almost all society, marriage and religious activity are connected with each other. There are certain symbols of marriage such as rings, special clothes, special thing in front of house, vermin, etc. Problem related to marriage के regarding कोई problems कौन सी हैं? Various form, custom and convention of marriage are prevalent in India based on the religion, custom, tribes, religion, etc. Certain problems are common and concerned with majority of Indian population. Following are three most sticking problems. Child marriage, जो हम child marriage हो जाती है, widow remarriage, ये जो प्रॉब्लम है फेस करते हैं मैरिज के टाइम. रिस्ट्रिक्शन ऑफ विडो मैरिज गिव राइज टू मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट किया है. ठीक है, डॉवरी एक्ट ने भी उनको प्रभावित किया. तो ये सारी जो हैं हम क्या हैं मैरिज रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं. ओके, तो देखिए चाइल्ड मैरिज भी अफेक्ट कर रहा है. स्मॉल एज में शादी हो जाती है तो वो भी उससे भी प्रभावित होते हैं शादी मैरिज में. ओके, तो हमने एक फिक्स एज कर दी है 18 एंड 21. ओके, और विडो रीमैरिज के लिए भी हमने मतलब उसको भी अप्रूव कर दिया है ताकि वो भी क्या है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं मैरिज में रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, इनको हटाने के प्रयास करने चाहिए गवर्नमेंट को. ओके, और विडो रीमैरिज इज एक्चुअल नॉट हार्मफुल फ्रॉम एनी एंगल. इट is ethically justified and healthy. It also gives fundamental right to young women who have been widowed, dishonored by her husband in the prime of their age. Most of the social reform fought for widow remarriage. Notable among them is Swarchandra Vidyasagar, whose efforts saw the enactment of Hindu Widow Remarriage Act in 1957. This act legalized the remarriage of Hindu widow. डॉवरी को भी हटा दिया गया है. जो भी मतलब ये दहेज प्रथा है उसको हटाने के प्रयास किए हैं. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में किनशिप के बारे में पढ़ेंगे. Thank you, student. Have a nice day.